ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, आज की तो कल छोड़ दिया, भूल है उसकी। अगर वो ये सोचती है कि मैं उसे अपना घर दामाद बनाऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी औलाद को आंख तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाऊंगा कभी। सुन लिया तुमने? सच सच बताएं, कौन सा जादू किया है कि वो रातों रात ही बदल गए? मुझे देख के तो यकीन नहीं आ रहा। ये वही फैजान भाई हैं जो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे और आज अच्छे से बात कर रहे हैं, और बल्कि काफी रोमांटिक भी हो गए। निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है, तो बिल्कुल अनजान लोगों को दिल के इतने करीब ले आती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हें अपने पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती। और जैसे भी हैं तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सारे हुकूक औलाद के लिए, माँ बाप के तो कोई फराइज है ही नहीं ना। मैं इतने दिन से यहाँ पर हूँ, पर पापा ने एक भी दफा मेरी खबर नहीं ली। आज फोन भी किया तो एक भी दफा ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। मैं मानता हूं कि वो गलती पर है, लेकिन ठीक तुम भी नहीं कर रही। देखो नताशा, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि तुम उन्हें नाराज कर दो। नताशा, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। देखो, अगर तुम मेरी बातों पर चलोगी तो कभी नुकसान नहीं उठाओगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा हमदर्द हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मानो या ना मानो, ये प्यार ही तो है जो तुम्हें मुश्किल में देख के मुझे तुम्हारी फिक्र हो जाती है। देखो, अगर तुम मेरी बातों पर अमल करोगी तो कभी नुकसान नहीं उठाओगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज खुद को कभी अकेला मत समझना। हर काम का एक वक्त, एक तरीका होता है। अगर तुम मेरी मानो तो अपने वकील को फोन करो और उसे मना करो कि वो बाबा के खिलाफ नहीं जाए। देखो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाना है। नताशा, ये जायदाद के फैसले ऐसे लड़ाई झगड़ों से नहीं किए जाते। ऐसे तो तुम अपने माँ बाप को और बदगुमान कर दोगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा वेल विशर हूं। चलो, परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं जल्दी आ गई ना, तो रुक जाती। आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने पे? मैंने ऐसा कब कहा? बस ये कह रहा हूँ कि इतनी देर से बात गई थी, रुक जाती, पेरेंट्स भी खुश हो जाते। लेकिन मैं बहुत उदास हो गई थी, मेरा दिल ही नहीं लगता अब आपके बगैर। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब जाऊंगी तो रहने ही नहीं जाऊंगी, और अगर गई भी तो आपको साथ लेके जाऊंगी। आपके 2 दिन कैसे गुजरे? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। और बताओ बेटा, आज ऑफिस में सारा दिन कैसा गुजरा? काम सही था ना? जी जी अम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है आप लोगों की चाय। लो बे। अरे 2 ही कप अपने लिए नहीं लाई? मैंने पी ली अम्मी। हैं? वही खड़े खड़े पी ली।
थैंक यू सो मच फरवा। यू वेलकम ब्रदर। अच्छा राजी, बेटा ये बताओ, तुम और सफदर ऑफिस से इकट्ठे आए थे? नहीं अम्मी, मैं घर के लिए पहले निकल गया था। मामू जान ऑफिस में ही थे। बेटा सफदर बहुत परेशान है नताशा की वजह से। तुम ना ऑफिस में अपने मामू का ख्याल रखा करो, और किसी चीज की जरूरत हो तो पूछ लिया करो। जी अम्मी, मैं देख लूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। अम्मी, राजी भाई कुछ अलग नहीं लग रहे? मतलब लग नहीं रहा कि ये वो पहले वाले राजी भाई हैं। माशाल्लाह से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। बताएं बताएं क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों को ऐसे ही लग रहा होगा। नहीं बेटा, कोई तो वजह है, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। बस अम्मी, अपने काम को लेकर ही बहुत खुश हूँ। एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें मैं लीड करूंगा। सच्ची? जी। अरे वाह, ये माशाअल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह पाक तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आमीन। जी अम्मी, इंशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि फैजान भाई आपके काम में टांग तो नहीं अड़ाएंगे ना? अभी तक तो उसे इन्वॉल्व नहीं किया। नहीं, बस एक बार ये मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए ना, तो यहाँ से दूर चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं कहते। अरे नहीं अम्मी, मैं काम के सिलसिले में कह रहा था कि काम के लिए दूर चला जाऊं। फिर भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। ठीक है ना अम्मी, फिर आप भी चले ना मेरे साथ। अच्छा, ये बताओ कब शुरू हो रहा है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट? अरे नहीं, अभी तो सिर्फ वर्किंग स्टार्ट हुई है। अब उस प्रोजेक्ट को जैसे ही मामू जान फाइनलाइज करते हैं तो आगे बात चलेगी। और फैजान, वो नहीं है तुम्हारे साथ? अम्मी आप प्लीज आप दुआ करें ना कि मामू जान ऐसा सोचे ही ना। पता नहीं क्यों, लेकिन वो शख्स अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते। फैजान तुम्हारा कजन भी है और भाई जैसा है। अपनों के लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते। अम्मी, मैं जानता हूँ, बल्कि आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना मुझे, मेरी नेचर को, कि मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। लेकिन वो शख्स, वो हमेशा मुझे डिग्रेड करता है, इसलिए मैं दूर जाना चाहता हूँ उससे। दिल क्यों बुरा करते हो बेटा? अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया ना, तो वही राज़िक है, वही अता करने वाला है। वो तो वहाँ से अता करता है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। और अगर तुम्हारा रिज़्क़ जहाँ लिखा है ना, तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। देखना, बस अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहो, वो सब बेहतर करने वाला है। मेरा तो नाम ही राजी है, और राजी अल्लाह के हर फैसले में राजी रहता। वैसे भाई, आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? मेरे सेमेस्टर की फी पे करनी थी। अरे हाँ, मुझे याद है फरवा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इंशाल्लाह कल भर दूंगा जाते हुए। थैंक यू। वेलकम। बहुत इनोसेंट और मासूम है यार, वेरी सिंपल, बहुत मासूम। पता है, मेरी झूठी मोहब्बत को वो सच समझ बैठी है, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे गिल्ट हो रहा है। और तुझे पता है मुझे गिल्ट नहीं होता, मैं अपसेट नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए। सब ठीक नहीं हो रहा। She loves me, अनकंडीशनल मोहब्बत करती है मुझसे, और मैं मुसलसल बेवफाई कर रहा हूँ उसके साथ। I mean, झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ उससे। वो बीवी है यार तुम्हारी।
और उसका तुमसे मोहब्बत करना एक फितरी बात है। वैसे तुम भी तो उसकी खूबसूरती से इंप्रेस हो गए थे। मैंने की है कोशिश उससे दूर रहने की, आई मीन जेन्युइन कोशिश की है मैंने, पर उसकी इनोसेंस, उसकी खूबसूरती वो मुझे माइल करती। मुझे हादिया अच्छी लगने लगी है। आई डोंट नो, लेकिन वो मैं रमशा को भी नहीं छोड़ सकता ना, वो उससे भी तो वादा किया हुआ है, और मैं हादिया को भी हर्ट करना नहीं चाहता। रमशा से प्रॉमिस किया है मैंने, और बाबा को अगर पता चल गया ना तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यू नो हाउ ही इज, मुझे सेट करेंगे, वो मुझे डिसोन कर देंगे, और इट्स इनसेन। मतलब तू समझ रहा है ना, मैं नहीं हर्ट कर सकता किसी को भी, ना रमशा को ना हादिया को। उससे शादी का वादा किया है मैंने, और मुझे नहीं लगता मैं ये वादा निभा पाऊंगा। यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दो लड़कियों के बीच में सैंडविच बन के रह गए हो तुम। मेरे भाई, दो कश्तियों का सवार ना कभी भी खुश नहीं रह सकता। मेरी मानो, उस रमशा से अपनी जान छुड़वाओ। वैसे भी तुम्हारे डैड को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, और अगर ऐसा हुआ ना तो रमशा क्या, कोई दुनिया की लड़की तुम्हें घास नहीं डालेगी। आई कांट लीव हर, नहीं छोड़ सकता उसको मैं। डू यू लव हर? ये क्या सवाल है? डू यू लव हर? ऑफ कोर्स आई डू। मुझे नहीं लगता ये प्यार है। मुझे लगता है तुम सिर्फ डरते हो उससे। ये रमशा ने भी ना बड़े लोगों का इस्तेमाल करके और बड़ी चालाकी से तुम्हें अपने काबू में किया है। ये रमशा जैसी चालाक लड़कियां तुम जैसे बेवकूफ लड़कों को। क्या बोले जा रहे हो यार? मैं तुम्हें कह रहा हूं आई लव हर, और कुछ भी बकवास किए जा रहे हो तुम। आई मीन उसने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, शी सफर्ड इनफ फॉर मी, और हमने वादा किया है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कसम खाई है हमने, और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। आई प्रॉमिस्ड हर, मैं हादिया का दिल नहीं तोड़ सकता किसी के लिए। हम रमशा की बात कर रहे थे। Bro, you love Hadia. I knew it. यार खुद से तो झूठ ना बोलो यार। I knew it. तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ? अरे It's useless. अरे यार अच्छा, I'm sorry. Okay, I'm sorry. I said I'm sorry, फैजी। यार I said I'm sorry ना। Come on यार फैजी। झूठा कहीं का बुज़दिल। अब क्या हो गया? किसका गुस्सा अपने मोबाइल पर उतार रही हो? फैजान, जब से उसकी बीवी वापस आई है मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा, आज मिलने भी नहीं आया। अच्छा खासा ट्रैक कर लिया था मैंने उससे, मुझे मिले बगैर उसका एक दिन भी नहीं गुजरता था। और अब उस हादिया की, नहीं, मैं इतनी आसानी से हादिया को अपने सारी मेहनत और अपने सारे किए कराए पर पानी नहीं फेरने दूंगी। फैजान को मेरा ही होना पड़ेगा। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि वहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे फैजान जैसे शादीशुदा और डरपोक आदमी से तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पता नहीं, मगर फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी नए तजुर्बे के बारे में सोचूं। फिलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि फैजान को किस तरह से मजीद ट्रैप किया जाए। और मामा, मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन नहीं है, आपको पता है फैजान ने अभी तक इस महीने का खर्च नहीं दिया। अगर फैजान ने हाथ रोक लिया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तुमको इसकी बीवी तो हो नहीं कि महीने का खर्च तुम्हारे हाथ पे रखते और तुम अपनी मर्जी से उड़ाती रहो। देखो रमशा, बहुत हो गया, उड़ो फैजान की जान, कोई और ऑप्शन ढूंढो। कोई और ऑप्शंस मत बताएं, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि मैं फैजान का दिल कैसे जीतूं। ऐसा क्या करूं कि वो बस मेरा होके रह जाए, मुझसे शादी कर ले।
उससे शादी करके तुम्हें कोई फायदा वायदा नहीं मिलने वाला। सफ्दर अपने जीते जी तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। उस बुड्ढे को तो मैं ऐसे रास्ते से हटाऊंगी, आप देखिएगा। बस एक बार फैजान मेरा हो जाए। मामा प्लीज आप मेरी हेल्प तो करें, कोई तरकीब तो बताएं ना कि फैजान मेरा हो जाए, वो मुझसे शादी करने पर मजबूर हो जाए। बेशक छुप के ही निकाह कर ले, बस एक बार निकाह हो जाए ना, फिर आगे मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। वो कभी नहीं मानेगा। एक नंबर का बुज़दिल और डरपोक इंसान है वो। खैर, अगर तुम उसके लिए इतनी मरी जा रहे हो तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं उठा रहा फोन? कोई रिप्लाई नहीं आया। रास्ता निकालती हूँ मैं कोई। नताशा, नताशा, ये मैं कुछ किचन के लिए सामान ले आया हूँ। कल से मेड हायर कर लूंगा मैं, लेकिन खाना तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अब दोबारा बता रही हूँ, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता है। मैं जब तक यहाँ हूँ अपना खर्चा खुद ही उठा लूंगी। और मामा मुझे कुछ पैसे दे के गई हैं, अगर कम पड़ेंगे तो दोबारा भेज देंगे ड्राइवर के हाथ में। और वो तुमने मेरी गाड़ी की सर्विस करवाई है, कुछ आवाज आ रही थी ना उसमें। मैं गया था मैकेनिक के पास, लेकिन उसमें खर्चा कुछ ज्यादा है। पैसे नहीं है मेरे पास अभी। ऐसा करना, कल मुझसे पैसे ले लेना। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। शौहर हूं मैं तुम्हारा, हर चीज के लिए तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला सकता। अपनी हैसियत के मुताबिक जो कर सका कर लूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। पड़ा आया सर्फ वाला, तो अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं ऐसे। जी आंटी। फैजान कहाँ हो बेटा? 2 दिन से चक्कर ही नहीं लगा है। रमशा बहुत याद कर रही है, बहुत अपसेट हो रही है। फिलहाल बिजी हूँ आंटी, 2 दिन तक नहीं आ सकूंगा, उसको बताया भी था। पैसे ट्रांसफर कर दिए अकाउंट में। अरे फैजान, हमें तुम्हारे पैसों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। जी आंटी, मैं भी आ जाऊंगा। बल्कि उसको कहीं कि रात को रेडी रहे, हम डिनर पे जाएंगे। बस बहुत हो गया फैजान, तुम अपने बाप के डर की वजह से कब तक मेरी बेटी को लटका के रखोगे? अब तो तुम्हारे आने की वजह से सोसाइटी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे, और मालिक मकान ने तो घर खाली करने की धमकी दे दी है हमें। आप क्या चाहती हैं? अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि इन मामलात को ना समझ सको। और ये तुम्हारा अमेरिका तो है नहीं कि यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर आम हो। ये हमारा मजहब है, हमारा दीन है, हमारा मुल्क है। यहाँ हमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है, और अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए एक जायज रिश्ता देना पड़ता है। बस
तुम्हें जल्द अज जल्द रमशा से निकाह करना होगा। आप जानती हैं कि ये काम अभी नहीं हो सकता। बस फैजान, बस बहुत हो गया अब तो। अब मामलात हमारे हाथों से निकल चुके हैं, पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम्हारे और रमशा के अफेयर के किस्से पूरी सोसाइटी में फैल चुके हैं। तुम क्या चाहते हो? मेरी बेटी तुम्हारी वजह से बदनाम हो जाए और कल को तुम भी उसे ना अपनाओ और कोई और भी अपनाने को तैयार ना हो, और सारी जिंदगी मेरी बेटी इसी तरह तुम्हारे इंतजार में बैठी रहे। लड़कों का इन मामलात में कुछ नहीं बिगड़ता, सारी बदनामी लड़कियों के हिस्से में आती है। माना कि रमशा के अब्बू दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से बिल्कुल गाफिल नहीं है, एक एक पल की खबर रखते हैं। अगर उनके कानों तक तुम्हारी बातें पहुंच गई ना, तो वो तो तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटवा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आप चाहती क्या है? तुम्हारे यहाँ आने जाने से मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बना रहे। इससे पहले कि मालिक मकान हमें घर से उठा के बाहर फेंक दे, तुम रमशा से बाकायदा जायज रिश्ता कायम कर लो, तुम उससे निकाह कर लो। और एक दफा जब निकाह हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम्हारे घर वालों को वैसे ही मानना पड़ेगा और तुम अपने घर वालों को मना लेना। क्या? अरे जब एक दफा बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारे माँ बाप को वैसे ही मानना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि इस जुमे की शाम को 2-3 दोस्त लेकर आ जाओ और रमशा को निकाह करके बाकायदा ले जाओ। रमशा के वालिद को मैं खुद समझा दूंगी। एक दफा जब निकाह हो जाएगा तो कोई भी तुरम खानी नहीं कर सकेगा, बाकी के मामलात हम बाद में तय कर लेंगे। आंटी, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा कदम है और अपनी फैमिली से छुप के मैं ये नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे तुम मेरी बेटी से छुप छुप के मिलते रहे, इश्क लड़ाते रहे, उसी तरह। इतनी मोहब्बत नहीं करो आदि। मैं काबिल नहीं हूं तुम्हारी मोहब्बत। क्या बात है फैजान? जब से वापस आई हूँ देख रही हूँ आप बहुत अपसेट हैं। नहीं से कुछ नहीं। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। कहा ना आदिया, ऐसा कुछ नहीं। Are you sure? Of course I'm sure। एक बात के पीछे पड़ जाती हो तुम। तुम्हारा हस्बैंड हो, मुझ पे भरोसा होना चाहिए तुम्हें। जब मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन डरती हूँ कि कहीं आप फिर से मुझसे बदगुमान ना हो जाए। फैजान, आपके मूड का भी तो कुछ नहीं पता ना, पल में तोला पल में माशा। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, तो तुमसे बदगुमान क्यों होगा? बस बहुत डर लगता है। किस बात से? आपको खो देने से डर लगता है कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाए। पता है आदि, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं तुम पे करता हूँ। आप सच कह रहे हैं। मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करो आदि। मैं काबिल नहीं हूँ तुम्हारी मोहब्बत।
अगर इतना ही मिस कर रहे हैं उसे तो बुला ले उसको वापस, कर दे माफ उसे। मैंने उसे माफ तो कर ही दिया था, लेकिन इसने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने इसे माफ करके बहुत बड़ी गलती की। दरअसल ये मेरी माफी के काबिल ही नहीं थी। प्लीज सफदर, बेटी है वो आपकी, उसने गलती कर दी, ना समझ है। ना समझ वो होता है जिसे अपनी गलती पर पछतावा हो, शर्मिंदा हो, वो नहीं जो गलती पे गलती करता जाए। बेटी है मेरी, अरे इससे दूर रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जायदाद से आग करने का मैंने कोई इरादा नहीं किया आज तक। ये तो सिर्फ डरावा था ताकि डर के वो अपने घर वापस आ जाए। लेकिन बदले में इसने क्या किया? मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे कोर्ट में ले जाने की धमकी दी, मीडिया में मेरे बारे में बात करेगी ये कहा इसने। गलती इसकी भी नहीं है, गलती मेरी और तुम्हारी है। दरअसल जो परवरिश हमने करनी चाहिए थी वो हम कर ही नहीं सके। तरी कौन खुश नसीब माँ बाप होते हैं जो मैंने यही निचोड़ निकाला है कि मेरे मुकद्दर में औलाद की तरफ से कोई सुख ही नहीं लिखा। ये पी लीजिए। क्यों, क्या है इसमें? दम वाला पानी है, इसको पीकर आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं टेंशन लूं? मुझे सब पता चल जाता है। भले ही आप मुझसे कुछ शेयर ना करें, लेकिन मुझे पता है कि कल रात से आप बहुत टेंशन में, तो मैंने सोचा मैं खुद ही मदद कर दूं आपकी। ये पी लें, ये आपके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का काम करेगा।
क्या मिला है इसमें? कुछ नहीं मिलाया, दम का पानी है, बताया तो है। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूकी है इसमें। तुम इन सब चीजों को मानती हो? वैसे एक बात बताओ, तुम मशरकी लड़कियां शौहर को काबू करने के लिए ये टैक्टिक्स क्यों आजमाती हो? कैसे टैक्टिक्स? मुझे आपका प्यार और तवज्जो पाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं वैसे ही अपने प्यार और सब्र से आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और आइंदा भी करती रहूंगी। फिर एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम जगह बना चुकी हो मेरे दिल। वाकई? तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी मासूम। ऐसा हो नहीं सकता कोई तुम्हें पसंद ना करे। कुछ मैजिकल जादू है इसमें। कहा था ना। इतनी जल्दी? ये तुमने ठीक नहीं किया नताशा। बड़ी मुश्किल से सफदर के दिल में मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई थी कि तुम्हारी इस हरकत के बाद वो तुमसे बिल्कुल बदगुमान हो गए हैं। तुमने वापसी के रास्ते खुद ही बंद कर लिए हैं। ये आपकी गलत फहमी थी मामा कि वो मुझे माफ कर देते। उन्हें तो मेरा एहसास तक नहीं है। और मामा प्लीज मेरे फैसले में मेरा साथ दें, मुझे परेशान ना करें आप। अभी भी कुछ नहीं हुआ नताशा। तुम सिर्फ अपने लॉयर से बात करो और ये केस वापस ले लो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सफदर को तुम्हारे पास लाऊंगी, वो तुम्हें दिल से कबूल करेंगे। नहीं मामा, मैंने जो फैसला ले लिया है अब मैं उसी पे रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं अपने राइट्स लेकर रहूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नताशा। तुम जानती हो ना अपने बाप को, एक फूटी कौड़ी तुम्हारे नाम नहीं करेंगे। कैसे नहीं देंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाऊं तुम्हें? मामा मुझे समझाने से बेहतर है कि आप बाबा को समझाएं। मुझे इजीली मेरा हक दे दें, वरना जो कुछ भी होगा ना उसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद होंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हरगिज़ ऐसा कदम नहीं उठाओगी। मैं ऐसा करूंगी और आप सब देखेंगे। मैंने बाबा की नफरत देख लिया, वो मेरी नफरत देखेंगे। यार वो बहुत अच्छी है। I mean इतनी अच्छी है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। कोशिश करके भी खुद को उससे दूर नहीं रख पा रहा। it's becoming impossible। तुझसे बात कर रहा हूं यार। यार तुम्हारे शादीशुदा मसले सुलझाते सुलझाते ना मैं शादीशुदा फील करना शुरू हो गया हूँ यार फैजी। हेल्प मी आउट है यार, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा यार देखो प्रॉब्लम क्या है, शी इज योर वाइफ, योर हर हस्बैंड, वो तुमसे अट्रैक्ट हो रही है, तुम उससे अट्रैक्ट हो रहे हो। Isn't that very natural? That's how it happens. But उस रमशा का क्या, उसका क्या सोचा है तुमने? रमशा तो लंबी उम्र है रमशा की। She's calling। तो उठा लो। बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। You're avoiding her? इसका मतलब अब तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? No, I'm not avoiding her। तुम समझ नहीं रहे हो फैजी, तुम्हें अब रमशा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। I am not avoiding her, ठीक है ना? प्रॉब्लम ये है कि यार
मेरी और रमशा की कोई नॉर्मल बातचीत नहीं हो रही आजकल। जब भी होती है लड़ाई होती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन एनीमोर। मतलब हम सिर्फ लड़ते हैं और कुछ भी नहीं। शायद मेरी गलती है, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा, पर फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ फाइटिंग गोइंग ऑन। यार मेरी मानो, तुम उस रमशा के चक्कर से ना अपने आप को आजाद करो, ठीक है? तुम ऑलरेडी बहुत मुसीबत में फंसे हुए हो बाय बीइंग इन बिटवीन। और तुम्हें क्या लगता है अंकल तुम्हें इस बात के लिए माफ कर देंगे हैं? और उस हादिया का क्या है? उसको जब ये पता चलेगा तो उसको कितनी तकलीफ होगी। कभी सोचा है मेरे भाई तुमने कि you're cheating on हादिया, you know? No, I love रमशा, मैं उसी से प्यार करता हूँ। हादिया is just too nice और उसकी अच्छाई की वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। It's not love, I know it's not love। और मैंने वादा किया है ना रमशा से, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। I promised her। हादिया थोड़ा बहुत जानती है रमशा के बारे में। What? तुमने उसको रमशा के बारे में बता दिया? मैंने नहीं बताया, हाँ थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। मैं सोने से पहले बचत हो गई। उसने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया? ये कैसी इनोसेंट सी लड़की है यार। मैं और क्या यही तो कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छी है और आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। मुझे नहीं समझ आ रहा, एक तरफ हादिया है, एक तरफ रमशा है, मैं क्या करूं यार। Faizi, take this. वो मेरा। It's not bad. आज भी सफ्तर ने नाश्ता नहीं किया, बगैर नाश्ता के ही दफ्तर चला गया। शीना ममानी का मूड भी कुछ ऑफ लग रहा था। मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई बात जरूर हुई है। हाँ, नताशा की वजह से दोनों बहुत परेशान हैं और सफ्तर वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इस बेवकूफ़ लड़की ने ना अपनी खुशियों की खातिर अपने अम्मी अब्बू को बर्बाद कर दिया है। अरे पता नहीं वो वहाँ पर खुश भी है कि नहीं खुश। मैंने तो शीना भाभी को हमेशा उसके लिए फिक्रमंदी देखा। वैसे मामू ने जब नताशा को जायदाद से आग करने की बात की है ना, तब से ममानी उखड़ी उखड़ी हैं। हाँ तो वो कब चाहेगी कि सफदर अपनी बेटी को आग कर दे? अगर अम्मी खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो? अरे अगर ऐसा कर दिया तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। शीना भाभी का रवैया तो पहले ही हमसे उखड़ा उखड़ा है। इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी वो हमें। उनका बस चले ना तो आज ही हमें घर से बाहर निकाल दें वो। ये तो हम मामू की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन हुई ना तो हम लोग खुद घर छोड़ के चले जाएंगे। ज़ाहिर है यही करना पड़ेगा और क्या।